खसूसी अब्बास शब्बीर भी वहां पर मौजूद हैं और लोगों का जोशो खरोश इस वक्त वहां पर दीदनी है। बहुत बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के आने से पहले ही जलसा गाह में पहुंच चुके हैं। अब्बास, इस वक्त क्या वहां पर आप मनाजिर देख रहे हैं? लोगों को हम जोश देख रहे हैं, किस तरह से वो इमरान खान के पहुंचने से घंटों पहले पहुंच जाते हैं, इंतजार करते हैं इमरान खान का, और जब जलसा हो रहा होता है, इमरान खान खिताब कर रहे होते हैं तो खचाखच मैदान भरा हुआ होता है। आज फैसलाबाद के लोगों का जोश कैसा है? फैसलाबाद दिखाएंगे जहां अब्बास शब्बीर और सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं। पंडाल के मनाजिर आप देख सकते हैं। अभी जलसा शुरू होने में काफ़ी वक्त है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँचना शुरू हो गए। किस हद तक इस वक्त लोग जोश से भरे हुए हैं, अब्बास शब्बीर से ही जानते हैं। अब्बास, इंतज़ार हो रहा है कि इमरान खान कब आएंगे, कब खिताब करेंगे, इस वक्त तासुरात क्या हैं इन तमाम कारकुनान के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त बोल न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन फैसलाबाद स्टेडियम से जारी है। इमरान खान यहाँ पर 6 बजे के बाद पहुँचेंगे, लेकिन फैसलाबाद में जब आप एंटर होते हैं तो पूरे फैसलाबाद को सजाया हुआ है इमरान खान के। हम कह सकते हैं कि लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस सख्त गर्मी के बावजूद भी लोग इमरान खान को देखने के लिए मौजूद हैं। समी इब्राहिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। समी साहब, ओवर टू यू। आप इनसे बात करें और सब करें, और सबसे पहले इनको ये बताएं कि सरगोदा, गुजरात और आज फिर फैसलाबाद, क्या एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है? बिल्कुल नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और जो लोगों का जोशो खरोश है, मैं इतना जोशो खरोश मैंने नहीं देखा पहले। ये अवैस सत्तार, हमारा नुमाइंदा ब्यूरो चीफ फैसलाबाद का, यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी बात करते हैं और मैं ये कहता हूँ अपने कैमरामैन से कि ये पैन कराए, सबको दिखाए, दोस्तों को, और हम इन सबसे बात करेंगे। आपको कुछ अंदाज़ा होएगा कि यहाँ पर लोग किस कदर जज्बाती अंदाज में जो इमरान का जो नैरेटिव है, यानी नैरेटिव अब तो बात पीछे रह गई, जो इमरान पाकिस्तान के लिए तजवीज़ कर रहा है, लोग उसको किस तरीके से मान रहे हैं। अवैस इतना जोशो खरोश, हालांकि यहाँ पर राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, चौधरी शेर अली, ये सेंट्रल पंजाब का वो इलाका है जहाँ पर नून लीग बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। ये क्या हुआ है कि इस वक्त हमें यहाँ पर हर तरफ पीटीआई नजर आ रही है? जी बिल्कुल समी साहब, 2018 के इलेक्शन से पहले की बात करें तो फैसलाबाद नून लीग का वाकई गढ़ था, लेकिन 2018 के इलेक्शन में अब वो गढ़ पीटीआई का बन चुका है। यहाँ पर पीटीआई सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है। इस साल इमरान खान के 2 बड़े जलसे में फैसलाबाद में, और दोनों ही एक दूसरे को जो बड़ेपन में काटते थे, क्योंकि जो लोगों का रश था, जो लोगों का जोशो खरोश था, बहुत ज़्यादा था। और वही जोशो खरोश दोबारा भी यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं। स्टेडियम की सिर्फ अगर बात करें तो 50,000 से ज़्यादा लोगों की बैठने की गुंजाइश यहाँ पर, और अगर हम बाहर की बात करें तो 30 से 40,000 लोग जो अराउंड इसके जो सर्कल है वहाँ भी आ सकते हैं। तकरीबन 1 लाख अफराद की जो कैपेसिटी है वो इजीली यहाँ पर मुकम्मल हो सकती है, और इतने ही लोग यहाँ पर आने के चांस भी है। क्योंकि जुमरा जलसा जब हुआ था 15 जुलाई को, तब भी बहुत ज़्यादा लोग निकले थे। इससे पहले धोबी घाट ग्राउंड में खान साहब आए थे, तब भी लोग बड़ी तादाद में निकले थे। वो जो एक तासुर था। एक सवाल 25 मई को काफिले यहाँ से भी निकले, लाठीचार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारियाँ। अभी पुलिस वाले बहुत हमसे प्यार कर रहे थे जब हम आए, तो कुछ अभी वही पुलिस वाले होंगे, कुछ 2, 4, 5 ही तब्दील हुए होंगे। आप उनसे मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो कुछ इस बारे में बात करते हैं कि क्या कुछ वो फील करते हैं कि यार हमसे ज़्यादती हुई, या हमें वो अहकामात जो हमने माने और निहत्ते लोगों पर हमने बारिश की, लाठियों की और शेलिंग की, कभी उनसे बात हुई? समी साहब, 25 मई के जो वाक़ये की बात कर रहे हैं, उसके बाद जिन पुलिस अफसरान से मुलाकात करते रहते हैं, पुलिस के दीगर एहलकारों से, तो ये वही लोग हैं जो सवाम से निकल के इस फोर्स में गए हैं। तो वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम अपने लोगों पर जुल्म करें, इन पर लाठियाँ बरसाएं, गोलियाँ इन पर बरसाएं, लेकिन एक फोर्स है, ऑर्डर मानना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी होती है। और अगर हम लाठियों की बात करें तो फैसलाबाद पुलिस ने उस दिन किसी हद तक जुल्म कम रखा एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ पुलिस, लाहौर या मियाँ। जुल्म हुआ लेकिन थोड़ा कम जुल्म, जी थोड़ा कम जुल्म हुआ है। इन्होंने कुछ नरम गोशा था। सिर्फ एक वाकया हुआ जिसमें सब इंस्पेक्टर आबिद जट ने पिस्तौल तान लिया था एक खातून पर पीटी। आप कितनी आसानी से कह रहे हैं सिर्फ एक वाकया हुआ। आप पिस्तौल निकाल के, जो सरकारी पिस्टल है, एक खातून पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर यूँ तानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि
माइंड सेट तो वो बहुत ही बुरा माइंड सेट था जो लोगों को तो टॉलरेट ही नहीं कर रहा था। तो सभी साहब बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक शख्स के हद तक जालमाना था, लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो पुलिस ने फिर भी कुछ हाथ बेहतर रखा। कई यहाँ से काफिले मोटरवे तक पहुंचे, पुलिस ने खुद जगह बताई कहाँ से आपने निकलना है, कौन से ऐसे खुफिया इलाके हैं जहाँ से आप निकल सकते हैं, और हम शो भी करेंगे कि हमें पता नहीं चला काफिले वहाँ से निकल गई हैं। अभी जट को फायरिंग हर तरह के लोग, बिल्कुल ये बात सही कह रहा है वैस, हमें भी आज इतनी मोहब्बत की है पुलिस वालों ने, मैं आई हैव नो वर्ड्स टू से। और एक यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट है इसमें भट्टी साहब हैं, सुफियान भट्टी साहब उनका नाम है, अबू सुफियान भट्टी, नौजवान आदमी है, बड़ा डायनामिक, आप यकीन करें तमाम यहाँ पर उसने बंदोबस्त किया है, पानी वानी मीडिया को, क्योंकि जब मीडिया अंदर आ जाता है तो बाहर जाना आना मुश्किल होता है, अपना कुछ सामान भी लेके आते हैं, लेकिन जाहिर है यहाँ पर बड़ी चीज़ चाहिए होती है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि सहाफ़ियों को कोई पराया माल खाने की आदत है, लेकिन सुफियान साहब ने यहाँ पर जो बंदोबस्त किया, अभी मैं जब आया हूँ तो रियली आई थॉट कि आई शुड से फ्यू वर्ड्स फॉर हिम, बिकॉज यंग आदमी जब इतना अच्छा मैनेज करता है तो दिल चाहता है कि बंदा उसकी तारीफ़ करे। ये बच्चे भी खड़े हैं, कुछ वो चला गया, एक सिक्योरिटी वाला बड़ा रौला डाल रहा था, और बिल्कुल ना आने दें, अभी बोलने ट्रांसमिशन करनी है। हाँ, ये सुबह से हो यहाँ पे ये जोशो खरोश जलसों में, क्या कहते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हर लम्हा ब लम्हा आवाम को अवेयरनेस भी देते हैं और साथ साथ न्यूज़ कवरेज भी करते हैं। और दूसरी ये बात, हम रात 3 बजे से यहाँ पे होके गए हैं, सुबह 5 बजे हमारे फिर हसन नैज़ साहब ने ड्यूटी लगा दी कि आपने अपनी पूरी टीम को लेके यहाँ पे आना है। ये जो आप कंटेनर पे खड़े हैं, ये सुफियान भट्टी साहब की क़यादत में, और हम उनके लिए बहुत बोल चुका हूँ। ठीक है, और ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम तकरीबन सुबह 5 बजे से कंटेनर पे ऊपर खड़े हैं, आपकी मीडिया के जितने भी पर्सन हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनके इवन के हमारे जो सिक्योरिटी अफराद हैं उनके साथ जो बैग कैमरामैन को लेके उनको नीचे तक सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि सर यहाँ पे इमरान खान साहब ने फैसलाबाद को नहीं, पूरे पाकिस्तान को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अवेयरनेस दे दी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और हकीकी आज़ादी के बताना चाहता हूँ। समी साहब, जब 2022 में जो जलसा हुआ था 15 जुलाई को जुमेरा में, उसमें किसी हद तक मिसमैनेजमेंट देखने में आई थी। खान साहब ने भी कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा अली अफजल शाही के जलसा कैसे करना है, लेकिन अगर हम आज बात करें तो बड़े अच्छे इंतजाम देखने में आ रहे हैं। तमाम जो पार्टी के विंग्स हैं उन्होंने अच्छे इंतजाम किए हैं, मीडिया इंक्लूजर बनाया, खवातीन के लिए रास्ता स्पेशल अलग बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। और हम देख रहे हैं, जब मैं आया हूँ तो बड़ी तादाद में खवातीन आ रही हैं, बड़े पुरसकून तरीके से, बड़ा कोऑपरेटिव वे में वो वहाँ पर अपने इंक्लूजर में जा रही हैं। जेंट्स के लिए अलग रास्ता है, एक बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने इंतजाम किया पीटीए ने। पुलिस ने एक चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा कि जब हम गुजरात में थे तो जो मीडिया जहाँ पर था वो ख़वातीन इनक्लोजर तक जा सकता था, और हम लोग वहाँ पे गए और हमने बच्चियों से, अपनी बहनों से, माओं से बात की। अमूमी तौर पर होता ये है कि ख़वातीन, क्योंकि हालांकि माशरे में सबसे अहम रोल हमारी माओं का, बहनों का, बच्चियों का है, लेकिन उनको उतनी ज़्यादा कवरेज नहीं मिलती। यहाँ पर भी अब सूरत हाल ये है, मैंने आते ही यहाँ पर पूछा तो पता चला कि हम स्टेज के इस तरफ हैं और ख़वातीन जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। तार इतनी लंबी नहीं है कि मैं वहाँ पे जा सकूँ और अपनी बहनों से, अपनी माओं से बात कर सकूँ। लेकिन ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सामने देखें, वो पीछे जो है ना, अभी सीढ़ियों पर नहीं आई, लेकिन वो जो जगह है ना जहाँ पे की हुई है, वो सारी आपको जगह नज़र आती है। ख़वातीन इस वक्त भर गई हैं और सिलसिला अभी तो घंटे बाकी हैं। इमरान खान साहब का जलसा तो कहीं 7 बजे के बाद शुरू होगा। मौसम में आपको फिर बता दूं बड़ा अच्छा है, सूरज जो है वो बादलों में छुप गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और फिर जो स्टूडियो में बैठे हैं, ज़रा मैं उनके मुंह में पानी आएगा। खाने पीने की चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, हमें ठंडा पानी भी ऑफ़र हुआ। और आपको ये मैं बात बता दूं, ये बिरयानी सिर्फ पटवारी नहीं खाते, यहाँ पर भी सहाफ़ियों के लिए वो सुफियान साहब ने बिरयानी का बंदोबस्त किया। मैंने उनसे सवाल किया कि यार ये आप क्या कह रहे हैं, कि उन्होंने कहा जी बिरयानी, कराची की बिरयानी बड़ा मशहूर वो चीज़ है और सबको खानी चाहिए, ये सिर्फ पटवारियों ने अपना नाम उस पर नहीं लिखवाया हुआ। बड़ा माहौल है, मोहब्बत वाला माहौल है, लोग आते हैं, सेल्फियाँ खिंचवाते हैं, बोल के माइक को चूमते हैं, इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। यकीन करें, मैंने किसी के मुंह से कोई गाली नहीं सुनी, किसी को मैंने ये नहीं कहा कि वो मर जाएगा, मार देंगे। क्या कह रहे हैं, आज़ादी चाहिए, हमें इम्पोर्टेड